सो गाइज आज का जो वीडियो है वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख के बना रहा हूँ। तो वील बी डिस्कसिंग द इश्यूज ऑफ 9S। बट इश्यूज हैं, दे आर मच 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 लेसर देन द एडवांटेजेस, राइट? सो लेट्स गो। क्वालिटी, तो मेरे को लग रहा है जो फिनिशिंग है कहीं कहीं पे एक्सटीरियर में भी और इंटीरियर में भी दैट कुड हैव इम्प्रूव्ड अ लिटिल बिट। मतलब कुछ तो नॉट टू मच कंप्लेंट्स अभी भी। मुझे कार का इंटीरियर्स और एक्सटीरियर देख के बहुत प्लस लगती है। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद जब आप ओन करोगे कार तब आपको पता लगेगा। आप अगर उसको गाड़ी को जाते हुए देखोगे या कहीं पार्क देखोगे शायद आपको पता नहीं लगे। बट नाउ दैट आई हैव ओन द कार फॉर क्वाइट सम टाइम, सो नाउ आई वुड मैं धीरे धीरे ये सब चीज़ें देखता हूँ तो मुझे थोड़ा लगता है कि यार ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। तो मैं आपको थोड़े से चीज़ें दिखाता हूँ जो क्वालिटी अच्छा हो सकता है। यार इसके जो डोर हैंडल्स है ना, वो आई फील इट इज़ लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील। मतलब जो अच्छा खासा डोर हैंडल्स है, जैसे मेरे पुराने स्कॉर्पियो इनमें कितने बढ़िया डोर हैंडल्स थे, उसको पुल करना इतना इजी था। अब जब भी कोई इंसान मेरी कार में आके बैठता है जो सपोज़ मेरी फैमिली का नहीं है, कोई गेस्ट है या कोई है, उसको इतना मुश्किल होता है डोर खोलने में बाहर से। ठीक है, पॉइंट ये एक पॉइंट है डोर खोलने में मुश्किल। सेकंड पॉइंट इज़ जो डोर का जो पैनल है उसके बीच में कितनी मिट्टी जम जाती है, और जो बंदा क्लीन कर रहा है वो ऑब्वियसली वो हर बार डोर का वो हैंडल खोल के क्लीन तो नहीं करेगा, तो वो ऐसे करके छोड़ देता है और वो इट लुक्स वेरी शैबी। ठीक है, तीसरा कि इट इज़ ऑल्सो सेफ्टी कंसर्न। चाइना में ये वाली जो डोर हैंडल्स हैं वो बैन हो चुकी हैं। आई एम श्योर इंडिया में भी हो सकता है ये इन द फ्यूचर बैन हो जाए, बिकॉज जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको खोलने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द लेगेसी डोर हैंडल्स। नॉर्मली टाटा और महिंद्रा में ये कॉमन प्रॉब्लम है, और वो है द यूज़ ऑफ पियानो ब्लैक, राइट? सो दिस पियानो ब्लैक डज नीड अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस। इसको मेंटेन करने के लिए एक तो बहुत मुश्किल है, राइट? आप अगर यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप उसको क्लीन भी करोगे ना, जैसे आपका कोई बंदा आपने रखा है क्लीन करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा प्यार से नहीं रखेगा, उसको प्यार से क्लीन नहीं करेगा, राइट? अंदर से आई हैव टू क्लीन द कार वंस अ वीक। सो इफ़ यू सी जो स्मज मार्क्स हैं वो बहुत ही ईजिली पकड़ लेते हैं इसमें। कहीं पर भी अगर पियानो ब्लैक है, स्पेशली द डोर्स। सो इसलिए मैं जानबूझ के कार को बाहर लेके आया था ताकि आपको क्लियर दिखा सकूं। नाइट टाइम में इतना ईजिली नहीं दिखता है। इसको क्लीन करने के लिए एक अच्छा तरीका जो मैंने सोचा है वो
काफ़ी इफ़ेक्टिव है. दैट इज़ योर एनी गॉगल्स यू कैन टेक. और उसके साथ जो क्लीनिंग क्लॉथ आता है, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट फॉर क्लीनिंग ग्लास. तो आप इसको यूज़ करके you can easily clean the surface, and of course it will be really good, right? So it is I mean it has worked for me really nicely. I don't know अगर आप मेरे से सहमत हैं, but I think this does a pretty good job. even आपका जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी क्लीन हो जाता है इससे. एक स्वाइप में आप देख सकते हैं इसका जो धूल मिट्टी है वो निकल जाता है. आई थिंक हफ्ते में एक बार आप इसको यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं. जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूँ, ये हैंड्स डाउन ये 9S के सस्पेंशन के बाद सबसे बड़ा इशू है. दैट इज़ दी एंड्रॉयड ऑटो गेटिंग स्टक. एंड्रॉयड ऑटो हैंग हो जाता है जब आप यूज़ कर रहे हो. आई थिंक 2-3 मंथ्स के ओनरशिप में मेरे साथ एटलीस्ट 3-4 टाइम्स हो चुका है. तो इसमें क्या होता है कि इट गोज़, अब मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है उसका, लेकिन इट जस्ट शोज एंड्रॉयड ऑटो एंड उस पर एक आवर ग्लास ऐसे घूमता रहता है एंड इट गेट्स हंग ऑन दैट. उसका आप कुछ नहीं कर सकते. आप उसको ऑफ करोगे कार, आप ऑन करोगे, फिर से इफ़ यू ट्राई टू रिकनेक्ट इट, अगर मोबाइल का ब्लूटूथ ऑफ कर दो, वाईफाई ऑफ कर दो, उसके बाद भी वो घूमता रहेगा. उसके बाद आप फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करो, फिर से ऑन कर दो, फिर भी घूमता रहेगा. इसके लिए कोई जुगाड़ नहीं है. मैंने बहुत परेशानी झेल ली उसके साथ. उसका एक ही वर्क अराउंड है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. सो लेट्स एज्यूम कि आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर रहे हो और वो इतने स्पेस में एंड्रॉयड ऑटो दिखा के वो यहाँ पे घूमता रहेगा, राइट? उस टाइम पे कुछ भी काम नहीं करेगा. आप कुछ नोटिफिकेशन ये आपको दिखेगा. आप ऊपर से नीचे करोगे तो ये आपको दिखेगा. आप अगर यहाँ पर भी आप प्रेस करोगे अगर कोई बटन्स, तो भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करता. आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको यहाँ जाना है गेस्ट पे. आप गेस्ट पे जाओगे एंड इफ़ यू वंस यू गो टू द गेस्ट, आई डोंट नो हाउ वो एंड्रॉयड ऑटो का जो हैंग इशू है वो सॉल्व हो जाता है, राइट? सो आप एक बार गेस्ट में जाके आप अगर प्रोफाइल्स देखोगे और वहाँ से आप वापस गेस्ट चुन लोगे, राइट? तो आपका जो ये प्रॉब्लम है, ये हैंग वाला प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगा. एंड उसके बाद आप अगर मेन्यू में जाओगे तो आपको मेन्यू फिर से दिखेगा. देन अगेन यू गो टू कम्युनिकेशन फ़ोन एंड देन यू try to connect the phone, then it works perfectly fine. So I don't know if this helps you. अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो I'm sure this is the only solution अभी तक तो वर्क अराउंड. अगर और कोई वर्क अराउंड आपको दिख रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एक दूसरा चीज़ जो मैं सोचता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम है, आई मीन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट कभी कभी निगल जैसा होता है. बिकॉज आप जब कार चला रहे हो, आप आपस में कुछ बातें कर रहे हो, लेकिन एलेक्सा अपने आप जग जाती है. तो प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स I'm not quite sure how to help you with that. राइट. सो ऐसे बोलती है, बट मैं जो ए वर्ड है वो मैं बोलता नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सन और माई वाइफ, और सडनली वो जाग जाता है और उस टाइम पे म्यूज़िक बंद हो जाता है और इट टेल्स यू कि क्यों, मुझे समझ नहीं आया क्या पूछा आपने, राइट? सो आई डोंट नो वो क्यों कैच कर रहा है, बट एंड आई एम श्योर अगर मेरे कार में हो रहा है तो हर 9S में ये प्रॉब्लम होगी. जो नेक्स्ट निगल नहीं बोलेंगे, ये आई थिंक प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है. तो आप देख सकते हैं जो पीछे की जो लाइट्स हैं वो एक यहाँ होती हैं और एक इधर ये है, राइट? बट बैक रो में यहाँ पे मैं एक पॉइंट देख भी सकता हूँ, वहाँ पे लाइट नहीं है. वहाँ लाइट होना चाहिए था. वाई? बिकॉज जब भी आपकी 3 रोज जो बैक रो है सबसे अगर ऊपर है, तो जो लाइट है वो बैक रो के पीछे है. तो अगर आपने बैक रो नीचे किया है फिर तो ठीक है, फिर तो आपका बूट लिट अप हो जाएगा. लेकिन अगर आपका बैक रो वहाँ 7 सीट्स आपके ओपन है, तो आपको जो थर्ड रो है वहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है रात को. ठीक है, अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, अभी तो दिन है, बट रात को आपको बहुत मुश्किल होगा देखने में. सो आई डोंट नो वो क्यों मिस हुआ है. उसका जगह भी मुझे दिख रहा है वहाँ पे, आप देख सकते हैं ये पॉइंट
आई थिंक दैट इज़ फॉर द लाइट ओनली, बट एनीवे वो है नहीं। आई एम नॉट श्योर अगर वो पैक 3 में है। अगर पैक 3 में है तो प्लीज़ आप कमेंट करके लिखिए। मेरे को ब्रोशर में या कहीं तो नहीं मिला। जो फ्रंक खोलते हैं तो इसके पास दो लैचेस हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको अगर आप बंद करोगे, राइट, आपने इसको बंद कर दिया, आपको एक बार यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और एक बार यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्लिक हो गया और हम लेफ़्ट साइड से आके भी, ठीक है, अब ये मैंने क्लिक कर दिया है लेकिन ये बंद नहीं हुआ है, राइट। सो कैसे पता लगता है, उसका जो इंडिकेटर है वो ऑन रहता है एंड वेन एवर यू ट्राई टू स्टार्ट द कार वो लिम्प मोड में होगा। सो ये मुझे एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज लगता है कि जो फ्रंट का जो क्लोजिंग है, इट इज़ लाइक यू नो इट इज़ अ मेसी जॉब। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। जैसे आप बूट क्लोज करते हैं, बूट में भी आ जाते हैं। बूट में प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बूट को बंद करता हूँ नॉर्मली तो वो कभी कभी खुला रह जाता है, राइट। सो जैसे मैंने बूट खोला, अब मैंने बूट खोल दिया, अगर मैं इसको नॉर्मली यहाँ से पकड़ के ऐसे बंद कर देता हूँ तो ये बंद नहीं है अभी। अगर आई डोंट नो आपको अगर लाइट दिख रहा हो, राइट, आपको लाइट दिख रहा होगा अंदर। सो टेक्निकली जब भी आप बूट को बंद करते हैं आपको थोड़ा फोर्स लगा के बंद करना पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए आप बंद नहीं कर सकते, राइट। सो लेट्स क्लोज इट विथ फोर्स, राइट। अब ये बंद कर दिया है, अब आपको अंदर लाइट नहीं दिखेगा। ओके, अब फ्रंट को बंद करने का एक ही तरीका है, यू विल हैव टू री ओपन इट एंड री क्लोज इट। तो उसका जो मैंने वर्क अराउंड ढूंढा है वो ये है कि आई हैव टू फर्स्ट क्लोज द लेफ्ट साइड, राइट। अगर मैंने लेफ़्ट साइड को बंद किया और फिर राइट साइड बंद करूं तो वो चलता है, लेकिन अगर मैं राइट साइड बंद करता हूं और लेफ़्ट साइड उसके बाद बंद करता हूं तो बंद नहीं होता ये। ओके, सो लेट मी क्लोज इट। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी इट इज़ क्लोज। बट ये मुझे बहुत बार हिट एंड ट्रायल के बाद समझ आया कि लेफ़्ट, आई डोंट नो ये मेरी कार में है या हर 9S में है, ये लेफ़्ट साइड पहले बंद करना है, उसके बाद ही राइट साइड बंद करना है। एंड यू नीड ट्रमेंडस फोर्स। मैंने बड़ी मुश्किल से कैमरा पकड़ के किया है, बट आपको नॉर्मली 2 हाथ लगा के पुश करना पड़ता है, राइट। आज शायद इलेक्ट्रो अच्छे मूड में, इसलिए उसने एक हाथ से मुझे करने दिया। आपने देखा होगा जब मैं बाहर गया आपको फ्रंक और बूट का प्रॉब्लम दिखाने के लिए, तो उस पे जो है कार विल कीप हॉन्किंग। अब ये मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, आप इसके साथ भी ज़िंदा रह सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। कार कार आप ओन कर सकते हो। ओनली थिंग इज़ कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको ऑफ करने के लिए। इसको की फॉब में एक ऑप्शन होता है म्यूट और अनम्यूट करने का, बट आपको ये जो अलार्म है, ये जो अलर्ट है, आप म्यूट नहीं कर सकते। सो ये कब बजता है? फर्स्ट थिंग इज़ जब आपका कार ऑन है और आपने चाबी आपके पॉकेट में है और आप डोर खोल के बाहर गए। कुछ कभी कभी होता है यार, कार में लोग बैठे हैं, आप कुछ सामान लेके आ रहे हो फटाक से, तो आप गाड़ी ऑफ नहीं कर सकते ना, एसी चल रहा है। तो आप चाबी आपके नॉर्मली पॉकेट में ही रहता है, बिकॉज आप बाहर जाओगे, अगर आपका चाबी आपके पास है तो कार हॉर्न करेगा 5 बार 5 बार हॉर्न करता है। आई थिंक इसको एक बार करना चाहिए था, लेकिन एक बार अगर हॉर्न करोगे तो समझ आता है, और इसका हॉर्न काफ़ी लाउड है, राइट। सो एक तो ये है। दूसरा, जब आप टायर में हवा भरा रहे हो, स्पेशली पेट्रोल पंप से, तो जब टायर का जो हवा है वो 36 पहुंच जाता है, तो वो एक बार हॉर्न करता है उसके लिए, राइट। और ये एक बार उस टाइम पे हॉर्न करता है, लेकिन 4 टायर है भाई आपके, तो 4 टायर है तो 4 बार ऑन करेगा। और मेरे को एक बार ऐसा हो चुका है कि मतलब पेट्रोल पंप का जो बंदा जो हवा भर रहा है वो ऐसे उठ के देगा, भाई क्या प्रॉब्लम है, भाई हवा भर रहा हूँ मैं, राइट। सो आई वाज लाइक, भाई मैंने नहीं ऑन किया, भाई गाड़ी खुद ऑन कर रही है राइट। सो इट्स ए इरिटेटिंग थिंग। आई डोंट नो यार, हवा भर के टाइम आपको ज़रूरत नहीं है यार, वो दैट शुड बी म्यूटेबल आई थिंक।
एक और मेजर इशू है कि आपकी जो एसी का जो फंक्शन है वो सारा स्क्रीन से होता है हैंडल, राइट। अब ऑफ कोर्स यू हैव अ शॉर्टकट फॉर एसी, यहाँ पे आपको है एक शॉर्टकट बटन है, तो यहाँ से आप एक बार क्लिक करेंगे, राइट, तो ये आ जाता है एंड देन यू हैव टू मैक्सिमाइज इट, राइट, तब जाके एसी का फंक्शंस खुलता है। यहाँ पे आप जाके एसी ऑफ कर सकते हैं, ब्लोअर ऑफ करने के लिए आपको ये करना है, राइट। सो एनीवे, सो आप अगर होम में जाओगे, एक शॉर्टकट जो है आपको ये बटन जो है दबा के रखना है, तो ये डायरेक्टली आपको एसी का जो पूरा जो होम स्क्रीन है एसी क्लाइमेट का, उसमें डायरेक्ट पहुंचा देगा। So coming to the final and the biggest problem, suspension, right? I know आप में से काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि भैया 9S लेंगे तो भाई हमारे तो बैकबोन टूट जाएंगे और हम वील बी लाइक पैरालाइज्ड और समथिंग। ऐसा नहीं है भाई। P1 के लिए मैं बोल सकता हूँ, P1 जो है हाईवे पे इट्स एन अमेजिंग क्रूज़र। I'm a ex owner of Safari, Audi Q5, CRV और Scorpion। मुझे हाईवे पे उसका जो राइड क्वालिटी है इज इफ नॉट कंपेरेबल बेटर देन दीज ऑल द 4 कार्स जो मैंने आपको बताया, राइट। आई नो मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल बट दिस इज वॉट माई गट फीलिंग इज। मैंने सबको सारी कार्स एक एक दो साल तो मिनिमम चलाया, तो हैंड्स डाउन हाईवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। P3 में हाईवे में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, P3 और P3A में उसमें थोड़ा सा ऐसे वॉबल कर रहा है, बट आई थिंक अभी काफ़ी हद तक वो जो नए अपडेट्स आए उससे फिक्स हो चुका है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम विच ऑल 9S हैव इज स्लो स्पीड राइड कंफर्ट। दैट इज़ जो आप सिटी स्पीड में आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, पॉट होल्स पे जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर पे जा रहे हैं, तो दैट इज़ श्योरली अ कंसर्न। बट उसका एक इलाज है उसका इलाज ये है, उसके 2 इलाज है। या तो बहुत फास्ट जाओ स्पीड ब्रेकर पे, राइट, जो रंबल स्ट्रिप होती है या जो छोटे जो सोसाइटी में नहीं होते जो ब्लैक एंड येलो जो स्पीड ब्रेकर होते हैं उस पे या तो आप स्पीड में जाओ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा, राइट, तो वो आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है, वो इट विल जस्ट फ्लैटन आउट द थिंग। अगर आपको नहीं जा सकता इतने स्पीड में तो आपको बहुत कम स्पीड में जाना है, दैट इज़ अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया, ये दोनों ड्राइविंग करते टाइम अगर आपने ये करें, आपकी फैमिली आपको कुछ नहीं बोलेगी, ये मेरी गारंटी है, आप मेरी गारंटी दे देना, राइट। अनदर थिंग इज़ कि अगर आपका जो स्पीड ब्रेकर है वो डायगनल है, इट इज़ नॉट स्ट्रेट, it is like going sideways, then you have to be very slow, you have to be minimum 2-3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होना चाहिए, because that is the worst thing that you can do to your passengers in a 9S is going through a diagonal speed breaker, because जो 9S के सस्पेंशन है वो जो शॉक ऑब्जॉर्वर है वो बहुत स्टिफ है इन लोअर स्पीड्स। आई एम एज्यूमिंग स्पीड ब्रेकर बीच में बैटरी है तो बीच में टच नहीं करने के लिए उसको थोड़ा स्टिफ रखा है ताकि ज़्यादा वेट हो तो नीचे बैठ ना जाए वो। ऑब्वियसली 7 सीटर है तो 7 लोग अगर बैठ जाएं इसमें तो काफ़ी वेट होगा गाड़ी में, तो आई थिंक दैट्स वाई इट इज़ मेड सो स्टिफ। अगर आप उसको डायगनली जाते हो तो बहुत ज़्यादा जिगली, ऐसे ऐसे, एक तो ऐसे ऐसे फील ज़्यादा होता है और ऐसे ऐसे आगे पीछे भी होता है, सो इट इज़ लाइक अ 360 डिग्री स्पिन, राइट। सो इफ़ यू वांट टू बी if you want to not have that feeling, you go at 2 to 3 kilometers per hour, like it should be damn slow। अगर आपको सीधा जा रही स्पीड ब्रेकर में तो 2 ऑप्शन है, या तो 4-5 किलोमीटर थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो उसमें, या आपको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। यू कैन सी द हिस्ट्री ऑफ द कार्स आई हैव ओन्ड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स आई हैव ओन्ड, आई हैव नो रिग्रेट्स।
आई लव दिस कार। अब तो ये हाल हो गया कि कोई मेरे को अगर कुछ बोल दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरी कार को अगर कुछ बोल दे तो आई फील ऑफेंडेड। सो दिस इज़ नॉट अ शो स्टॉपर, गो अहेड एंड बाय दिस कार, राइट? सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हाइप द वीडियो, like the video and share it to the prospective 9s buyers और द प्रोस्पेक्टिव ओनर्स ऑफ 9s, ताकि उनको ये इश्यूज अगर हैं तो इसका छोटा मोटा मैंने सोल्यूशन दिया है, उनको ये समझ आ जाए, राइट? ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।